हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट से रिलेटेड आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, उन्हें मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आप इसे समझें और सब्जेक्ट पार्ट प्रेडिकेट पार्ट के अलग अलग शब्दों को कैसे प्रयोग किया जाए, किसी सेंटेंस को बनाते समय इनका उचित स्थान कहाँ और कैसे दिया जाए, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इन कुछ एग्जाम्पल से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसे ध्यान से समझें। जैसे सबसे पहले मैंने दिया है एग्जाम्पल में, ये रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेज है, यानी सेंटेंसेज जो है वो ऑर्डर में नहीं है। इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वो ऑर्डर में नहीं है, क्रम में नहीं है। उन्हें आप ऑर्डर में करिए और एक सेंटेंस का सही स्वरूप बनाइए। इसके लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें पहले सब्जेक्ट पार्ट को अलग करके उसे लिखें, फिर उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट को लिखें। इसे ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ है द बॉय टॉल द इन कॉर्नर ए गुड एथलीट, सॉरी यहाँ इज मिस है, इसे आप लिख लें। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका सामने है। इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में एक सही रूप में देना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पहले आप वर्ब को देखें तो वर्ब से क्लियर हो जाता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। ये क्लियर कौन करेगा? वर्ब। इसलिए वर्ब को ही पहले आपको ढूंढना होगा। जैसे यहाँ मैंने वर्ब दिया इज, इज को आप ढूंढ लीजिए। तो इज यानी है, कोई है। कौन है? वो लड़का है, बॉय, वो लड़का है। अब उस लड़के के बारे में क्या है कि वह लड़का टॉल है, वो इन द कॉर्नर कोने में है और एक अच्छा खिलाड़ी है। तो इस प्रकार से अब आप बॉय से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं उनको आप देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट पार्ट में है कि सबसे पहले डिटरमिनर लीजिए, फिर एडजेक्टिव लीजिए, फिर हेड वर्ड लीजिए, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज लीजिए, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद प्रेडिकेट में यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं है आप कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट लीजिए, या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है तो लीजिए, लाइक दिस। तो इसका एक क्रम आप बनाएंगे तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें बॉय है, बॉय के लिए टाल है, द है, तो इसको आप पहले लेंगे तो हो जाएगा द टाल बॉय। ये हो गया आपका डिटरमिनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड। उसके बाद बचा क्या? इन द कॉर्नर। ये क्या है? बॉय के लिए ही आया है जो एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में है। आपने इसका रूल पढ़ रखा है, इन द कॉर्नर। उसके बाद आप वर्ब लेंगे तो वर्ब है ये। अब यहां से प्रेडिकेट पार्ट शुरू होता है। वर्ब इज आया है, इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होने वाला इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। और इसको पूर्ण करने के लिए अब निश्चित रूप से कंप्लीमेंट ही आएगा। तो आप देखेंगे कि ए गुड एथलीट कंप्लीमेंट के रूप में है। यहां आप लिख देंगे ए गुड एथलीट। स्टूडेंट्स, एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि आप इन सभी चीजों को करने से पहले आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट के 2 वीडियोस रूल्स के लिए और 2 वीडियोस जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलग अलग एग्जांपल्स के लिए मैंने दे रखा है, उसे आप जरूर देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो सके और आप आसानी से बना सकें। इसमें वीडियोस आपको पहले उपलब्ध करवाई जा चुकी है। आप उसे ध्यान देंगे तो ये और आसान हो जाएगा। दूसरा आप देखिए, अब यहां पर एक चीज और रिमाइंड करवाना आपके लिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि अब सेंटेंस ही बदल रहा है। क्योंकि पार्ट ऑफ सेंटेंस को समझने के लिए आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस को जानना भी जरूरी है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस की भी वीडियो मैंने बना रखी है जिसके 2 या 3 पार्ट हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें देखें तो सेंटेंस के की वीडियोज मिलेगी जिसमें सेंटेंस का एक अलग जो है प्रोसेस और रूल आपको उसमें दिया गया है कि किस सेंटेंस में जो है शब्दों का क्रम किस तरह से लिखा जाए। यदि वो असर्टिव है तो उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा, नेगेटिव का अफर्मेटिव और नेगेटिव होगा। तो अफर्मेटिव का जो है वो रूल अलग दिया है, नेगेटिव का अलग दिया गया है। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें यस या नो टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले भी बनते हैं। इसी तरह आप जब इंपरेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो इसमें
वर्ब फर्स्ट से भी सेंटेंस का प्रारंभ होता है और लेट से भी शुरू होने वाले वाक्य बनते हैं। इसी तरह आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाएंगे तो इसमें इंटरजेक्शन शब्दों से बनने वाले सेंटेंस और प्लस जो है व्हाट ए हाउ का एक पर्टिकुलर रूल भी आपको उसमें दिया गया है। इसी तरह आप इंपरेटिव सेंटेंस को भी देख पाएंगे और एक्सक्लेमेटरी को भी देख पाएंगे और ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी देख पाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस तरह से शब्दों का क्रम रखा जाए, इन सब को देखने के लिए आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस, स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें कि दो पार्ट हैं, एक टाइप ऑफ सेंटेंसेस और दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आप सेंटेंस के प्रकार देखेंगे और पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंस के भाग देखेंगे, जिसे आप यहां देख रहे हैं, जिसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के रूल में देखा जा रहा है। तो इसे आप देखें। अब यहां पर आए अगला जब एग्जांपल आप लेंगे या अगला जो है वो क्वेश्चन लेंगे तो आप देखेंगे कि यहां लिखा हाउ ओपन यू डिड इट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंसेस में आप देखेंगे कोई ना कोई मार्क लगा करके मैंने इंगित किया है कि किस सेंटेंस में जा रहा है। जैसे यहाँ है हाउ ओपन यू डिड इट, तो ये देखने में आपको लग रहा होगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस का क्या रूल है इसे आप जानते हैं, तो आप लिख लेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी होगा हाउ, नेक्स्ट होगा हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर होगा सब्जेक्ट ये प्लस उसके बाद आप लिखेंगे ओपन, फिर उसके बाद इट, हाउ डिड यू ओपन इट। दिस इज द रूल एंड प्रोसेस टू क्रिएट ए सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव। आप जब सेंटेंस में रूल्स देखेंगे तो आपका ये क्लियर दिखेगा कि ये बिल्कुल वही रूल बैठ गया। और नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट की ओर चलें तो नेक्स्ट देखेंगे द विंडो ओपन डोंट। यहाँ आप देख रहे हैं डोंट का प्रयोग किया गया है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, इसका मतलब हुआ कि ये इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब से जो फर्स्ट से जो शुरू होने वाले वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। और फिर डोंट यानी इसको नेगेटिव, उसका इंपरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव ही बनता है, तो नेगेटिव में डू नॉट का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले कर दिया जाता है। इसको आप रूल देख करके क्लियर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डोंट पहले लिखेंगे, डोंट ओपन द विंडो। इसका फार्मूला क्या है तो आप देख लेंगे, डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसमें रूल है। आप पिछली वीडियो में आप ध्यान दें, या टाइप ऑफ सेंटेंसेस में इंपरेटिव सेंटेंस का जब आप रूल देखेंगे तो उसमें इस तरह का रूल आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस क्लियर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट रूल में देखेंगे तो गो होम लेट अस। यहाँ लेट अस जो है वो लेट वाला यूज आ गया, लेट का प्रयोग हुआ कि लेट वाला यूज हो गया। तो इसको जब आप बनाएंगे तो इसका रूल है कि लेट पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर अदर्स हो जाते हैं। लेट अस गो होम, ठीक है। ब्यूटीफुल साइट इज व्हाट इट इज। यहां देखेंगे तो आपको लगेगा कि व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, क्वेश्चन वर्ड है, आप इसको इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा ना समझे क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है। एक्सक्लेमेशन मार्क केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस में लगता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट ए और हाउ का और इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग होता है, ये आपको समझना है। तो व्हाट आ गया तो आप जाने कि व्हाट ए और हाउ का रूल। अब फिर जब तक टाइप ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंस बनाने के रूल को आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें समस्या हो सकती है। फिलहाल आप देखेंगे तो व्हाट ए पहले आ जाता है, तो इसको आप लिख लेंगे व्हाट ए, फिर उसके बाद आपको लिखना व्हाट ए के बाद तुरंत होता है एडजेक्टिव। व्हाट ए एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। फिर क्या, उसके बाद नाउन आता है, ये प्रोसेस है, उसमें रूल है, आप देखेंगे तो व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर अंत में वर्ब आता है और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसी तरह आप नेक्स्ट को भी देखें, इसमें आप देखेंगे गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन यू मे, इसमें एक शब्द मिस है, इसे आप लिख लें।
तो ये जो में है, अब आप इसको देखेंगे कि जब इसको आप बनाएंगे तो सबसे पहले ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसे ऑपरेटिव मार्क भी कह सकते हैं। और में आया हो तो वाक्य में का प्रयोग सबसे पहले कर दिया जाता है। में ये ऑपरेटिव सेंटेंस के रूल में भी आपको मिलेगा कि में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट इज द रूल ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंस। तो में, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे तो हो जाएगा मे यू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। May you get good marks in examination. Is that clear? Next देखते हैं, यार हमने दे रखा है स्मोकिंग हेल्प टू हार्मफुल एग्स। आप जानते हैं स्मोकिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। आप इसको देख करके इसके साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ना समझ लें, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ये जिरंड के रूप में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए आप यहाँ इसको सब्जेक्ट ही बनाएंगे। होगा स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, यहां पर थोड़ा सा आप देखें, ये थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस बन गया है और ऐसे सेंटेंसेस आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ही ये, क्योंकि इनसे रिलेटेड अभी आप कुछ चीजों को समझेंगे आगे चल के। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य बन गया है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि ये व्हेन देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि व्हेन जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये आपको समझना है। तब क्या है, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव होते हैं तो ये कंजक्शन का काम करते हैं, और जब कंजक्शन के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इनके साथ नहीं लगता है। और ये जब जो है ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये दो क्लाजेस को जोड़ते हैं, अर्थात अब आप ये क्लियर कर लेंगे कि ये कंजक्शन है, और कंजक्शन है जिसमें दो क्लाज है, और दो क्लाज होगा तो दो क्रियाएं होंगी और दो सेंटेंसेस होंगे। तो इसके लिए अब आपको थोड़ा सा इसके डिटेल वीडियोस अभी मैं दूंगा आपको सेंटेंस जो है सिंथेसिस पार्ट में, जब फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बताया जाएगा तो उसमें सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी और आप उसे देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सब्जेक्ट है नोबडी, आप इसको लें नोबडी नोज, ये हो गया आपका एक क्लास, ये है प्रिंसिपल क्लास। उसके बाद आप अगला वर्ड लेंगे, ये कंजक्शन होगा, ये कंजक्शन होगा, ये कंजक्शन से अगला क्लास जुड़ेगा तो नोबडी नोज व्हेन। अब आप ध्यान दें कि जब ये कंजक्शन बनता है जिसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करें, तुरंत सब्जेक्ट चाहिए, यानी आप इसे सब्जेक्ट लेंगे व्हेन ही विल कम। जब आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई नहीं जानता है कि वह कब आएगा। व्हेन का हिंदी अर्थ होगा कि कब। जब आप हिंदी निकालेंगे इसकी तो ये व्हेन ये कब नहीं रहा, ये की कब हो गया, और जब ये की कब हो गया तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है, और कंजक्शन कर रहा का कार्य कर रहा है तो ये दो क्लाजेस को जोड़ रहा है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन गया और आपका कॉन्सेप्ट भी कुछ क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद है मैं आप सभी के लिए अच्छी वीडियो दे पा रहा हूं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमेशा अच्छे से समझने का प्रयास करें और अपने एक्सरसाइजेज में बिजी रहें, और उसमें भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप ढूंढते रहें और उन्हें हल करने के लिए आप प्रयास करें। और हो सके तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी आ सकते हैं, आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं और आप मुझे अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।